वर्ग तथा वर्गमूल के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले पार्ट में हम आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। दूसरा पार्ट हम शुरू किए हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। देखते हैं कहाँ तक चलता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल है यदि रूट लगा है 0.9 इंटू 0.09 इंटू एक्स है इक्वल टू 0.9 इंटू 0.09 इंटू रूट में जेड है, तो वैल्यू निकालना है एक्स बाई जेड की है जो कि रूट में नहीं है। नहीं है तो सबसे पहला काम करते हैं, रूट को हटाते हैं। रूट को कैसे हटा सकते हैं हम? स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड ना, दोनों पक्षों का क्या करने पे, वर्ग करने पे। तो क्वेश्चन को नोट करना नहीं, तो अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं तो इधर का ये रूट हट जाएगा। ठीक है, तो कितना बनेगा? 0.9 बनेगा, 0.09 बनेगा इंटू क्या बनेगा, एक्स बनेगा। इधर देखो स्क्वायर हो जाएगा, 9 9 81 बनेगा और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब इधर कितना बनेगा? 9 9 81 बनेगा, लेकिन दशमलव 2 अंक पे है तो स्क्वायर करने के बाद 4 अंक पे लगेगा, तो यहाँ डबल जीरो बढ़ा के दशमलव लगाना पड़ेगा। इंटू देखो जेड आपका रूट में है तो रूट इसका हट जाएगा, यहाँ केवल केवल क्या बचा है, जेड बचा है। मैं देख पा रहा हूँ कि हमको एक्स बटे जेड लेके आना है, तो एक्स यही रहने देते हैं, जेड इसके नीचे लेके आते हैं और ये वाला नंबर उधर लेके जाते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर होगा एक्स बटे जेड, अब बराबर क्या आएगा, 0.81 गुणे 0.0081 बटे कितना, 0.9 गुणे 0.09। अच्छा, मैं क्या देख पा रहा हूँ कि यहाँ दशमलव देखो कितना नंबर है, 2 है, यहाँ कितना है, 4 है, और यहाँ कितना है, नीचे 6 है। इसका मतलब दशमलव बराबर करना है तो कैसे बराबर होगा, यहाँ 6 है, यहाँ नीचे 4 है, 3 है, तो 1000 कर देते हैं नीचे। दशमलव देखो सब गायब, दशमलव सब गायब हो गया। अब हम इसको काटते हैं तो 9 9 81 कटा और फिर से 9 9 क्या कटा, इससे 81 कटा, तो 9 9 कितना आया यहाँ पे 81 और बटे में कितना है 1000। आपको पता है अगर बटे में 1000 तो दशमलव यहाँ रहता है, कितना अंक पे जाएगा, 3 अंक पे जाएगा और इसका आंसर कितना आएगा 0.081 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22, एक माली 17,956 पेड़ों को कुछ पत्तियों में इस तरह लगाता है कि पत्तियों में उतनी ही पेड़ आए जितनी की कुल पत्तियां है। एक पत्ती में पेड़ों की संख्या क्या है? इस प्रकार के प्रश्न को लगाते समय स्क्वायर रूट करते हैं किसका, इस नंबर का। ध्यान दीजिएगा, इस नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं, यानी 17,956 इसका स्क्वायर रूट करना है ना। स्क्वायर रूट करते हैं, आपको पता है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं इसका, 17,956 लिखते हैं, कुछ इस प्रकार से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं। आपको पता है पहले 1 बजा तो 1 को काटते हैं, तो 1 1 जब 1 खत्म हो गया, इधर वाला जोड़ते हैं तो 1 1 2 हुआ। यहाँ से कितना उतारेंगे 79, कितना लेके जाएं 3 लेके जाते हैं। अब देखो 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 10 आएगा, इसको जोड़ते हैं कितना आएगा, यहाँ से 26 बन जाएगा। अब उतारते हैं 56, कितना लेके जाते हैं 4 लेके जाते हैं, 4 पे कटेगा, ये 4 यहाँ बढ़ा लेते हैं, 4 से काटो, 4 चौक 16, हाथ लगा 1, 4 छंग 24, 1 25, 5 लगा 2, 4 दूनी 8 2 10 से पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया और आपका आंसर कितना बन गया 134, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख पा रहे हो। इस सवाल को कैसे लगाते हैं, आपको पता है पहले होल समाप्त करते हैं ना, 4 1 का 4 और 4 3 7 बटे 4, 7 बटे 4 के घाते 4 बनेगा, माइनस 3 दूना 6 1, 7 बटे 3 के घाते क्या बनेगा 4 बनेगा, अपॉन में क्या आएगा 4 1 का 4 3 7 बटे 4, 7 बटे 4 का स्क्वायर है, माइनस 2 2 3 6 1, 7 बटे क्या 3 का घाते 2 है। अच्छा, आप देख पा रहे हो, इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि 7 बटे 4 के स्क्वायर का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ नहीं। फिर आगे है 7 बटे 3 के स्क्वायर का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ पे नीचे सेम टू सेम वही चीज़ है, 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/3 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये फार्मूला बन गया ना, ये पूरा ए है, ए का स्क्वायर, ये क्या बन गया बी का स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। चलो इसको ए प्लस बी करते हैं, तो ये बनेगा 7 बटे 4 का स्क्वायर प्लस 7 बटे 3 का स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी। ठीक है, अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा आपका ए माइनस बी आएगा, क्या आएगा, चलो कर्ली ब्रैकेट लगाएं तो कर्ली ही लगा लेते हैं।
दूसरे ब्रैकेट में आपका आएगा a माइनस बी, यानी 7/4 का स्क्वायर और -7/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे कितना दिया है, 7/4 का स्क्वायर -7/3 का स्क्वायर। मैं क्या देख पा रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें सेम सेम है, तो मैं इसको काट सकता हूँ नहीं, आराम से कटेगा। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 7/4 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना बनेगा, 7/4 का स्क्वायर है, तो 7/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7×7 = 49/4 = 16 लिख सकता हूँ, और प्लस 7×7 = 49/3 का क्या लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ। एलसीएम कितना बनेगा इसका, 16×9, 16×9 बनेगा। 16 से 16 कटता है, 9 से गुणा इधर करेंगे, 9 9 81, हाथ लगा 8 और 9 चौक 36, और 36 और 8 कितना बनेगा, 44 बनेगा। प्लस 9 से ये कटा, 16 का गुणा उधर करना है। आपको पता है कि 16 9 144, 16 9 144 की 4, हाथ लगा 14, और 16 चौका 64, 16 चौका 64, और 64 और 16 मिल के कितना बनेगा, 784 ना, 78 बनेगा। तो कितना बन गया, ये 784 बन गया। इसको ऐड करते हैं कितना आएगा, 1225 आएगा। नीचे 16 9 100 क्या बनेगा, 44 बनेगा। अब ये तो सॉल्व करने के बाद इतना आ गया, और आपको पता है कि आपको इसका क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। तो पता है कि 1225 किसका होता है, 35 का वर्गमूल होता है, और 144 किसका होता है, 12 का होता है। ठीक है, अच्छा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन तो होल में दिया है ना, चलो होल में करते हैं। वैसे होल में करने की क्या जरूरत है, नीचे देख रहे हो यहाँ 12 दिया है, इकलौता ऑप्शन है जिसके नीचे 12 दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक, इधर है 7/4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो 7/4 का क्या बनेगा, 7×7 = 49 और बटे 4 चौका 16, और उसका कितना बनेगा, 49 बनेगा, और 3 त्रिक का 9 बनेगा। एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 16×9 इसका एलसीएम बनेगा। 16 से 16 कैंसिल आउट, 9 से गुणा इसमें करते हैं तो 9 9 81 का 1, हाथ लगा 8, और 9 चौक 36, और 36 8 कितना बनेगा, 44, प्लस 9 से इसको काटते, 9 से इसको काटेगा, 9 कट गया, और 16 9 144 की 4, हाथ लगा 14, और 16 चौका 64, और 64 में अगर आप 16 चौका 64, और 64 में आप 14 जोड़ते कितना बनेगा, ये 78 बनेगा। इन दोनों को अगर मैं ऊपर ऊपर ऐड कर लूँ तो 4 1 5, और 8 4 12, और 7 4 11 हासिल 12, 1225/16 9 144 हुआ। अब ये तो आपका आंसर आ गया, लेकिन आपको पता है निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल मतलब 1225 किसका होता है, 35 का होता है। ठीक है, और 144 किसका होता है, 12 का होता है। ठीक, ऑप्शन आपका होल में दिया है, होल में करना पड़ेगा, लेकिन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नीचे देखो इकलौता 12 है, जो कि 12 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24, कोई धन संख्या अपने व्युत्क्रम के 64 गुने के बराबर है, तो वह संख्या क्या है। हमको संख्या नहीं पता है ना, तो संख्या को हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, यक्स है। ये संख्या यक्स है, और ये संख्या अपने ही व्युत्क्रम के 64 गुने के बराबर है। तो ये 64 गुना है, तो बराबर करने के लिए 64 इधर करना पड़ेगा। ठीक है, अब यक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये बनेगा x² बराबर 64। और आपको पता है अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ क्या बनेगा, x बनेगा, और ये 64 किसका होता है, 8 का होता है। ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन नंबर बी आया। हम इसको सीधा सीधा अपने ऑप्शन से भी कर सकते थे, इसको सीधा सीधा आप ऑप्शन भी से भी कर सकते थे। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। आपको पता है 128 ऐसे रहने देते हैं, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 32 का। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इस बात को। भाग को हम करते हैं गुणा में, 28 गया ऊपर, ये रूट में 256 नीचे है, 256 किसका होता है, 16 का होता है। चलो इसको काटते हैं। ठीक है, 16 8 128, 16 8 128, 8 1 24, 8 चौका 32, और 4 9 4 6 24, 4 7 28, ऑप्शन नंबर ए सही है। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 26, ये चीज स्क्वायर रूट में का मान निकालना है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ध्यान दो, आपको पता है कि आप एक सवाल को सॉल्व करोगे, लेकिन जो एक स्मार्ट बच्चा है, अच्छा बच्चा है, वो इस सवाल को कैसे निपटाएगा। ध्यान दो, मैं बताता हूँ कैसे निपटाएगा। इसका जो स्क्वायर रूट है कुछ भी है पता नहीं, लेकिन आपको पता है कि 10 लोग बाद अगर
6 अंक है तो दशमलव 3 अंक पे लगेगा। दशमलव कितने अंक पे लगेगा? 3 अंक पे लगेगा, यानी ऑप्शन ये सही नहीं है। और बाकी सब में दशमलव 3 अंक पे है। अब ध्यान दो, दूसरा वो क्या सोचेगा कि दशमलव के बाद अगर 2 जीरो है तो 1 जीरो मिलेगा जरूर, और जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी यही सही है। सवाल लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 27 लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन इजी वे में कैसे सॉल्व किया जाए ये ध्यान देते हैं। आपको पता है, सबसे पहले दशमलव गायब करो। दशमलव ऊपर कितने अंक पे है? 3 इधर है, 1 इधर है, 4 अंक पे है। नीचे कितने अंक पे है? 3 इधर, 3 इधर, 6 अंक पे है। तो दशमलव कैसे गायब करते हैं? जब ऊपर नीचे बराबर बराबर हो, तो ऊपर 4 है नीचे 6 है, तो बराबर करने के लिए इधर मैं क्या लिखता हूँ? 2 ठो 100 लिख देता हूँ इधर, ठीक है। अब दशमलव क्या हो गया? बराबर। अब जब दशमलव बराबर है, दशमलव क्या? गायब। दशमलव सब गायब हो गया। और आपको पता है दशमलव जब गायब हो गया, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 और 16 छक्का 96। अब देखो यहाँ से क्या बचा? रूट में क्या बचा? 6। डबल 6 बना है, यानी एक तो 6 बनेगा रूट हटाने पे। और अगर 100 है तो रूट अगर रूट से बाहर निकाल दो तो क्या बनेगा इसका? 10 बनेगा, जो कि 60 ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 में 324 आपको पता है किसका है स्क्वायर रूट? ये 18 का है। किसका है? 18 का है। अब 18 को मैं इसमें जोड़ दूं तो ये बनेगा 289। ये हट गया, 289 बना। और 289 किसका होता है? 17 का। और 17 मैं इसमें जोड़ दूं तो कितना बनेगा? ये 441 बनेगा। और 441 किसका होता है? 21 का। ऑप्शन नंबर क्या सही है? बी सही है। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, 424 है प्लस ये 271 है रूट के अंदर, और मैं ये रूट नहीं लिखता हूँ ना, ठीक। प्लस ये कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा, ठीक है। 424 है और ये दोनों मिलके कितने बनेंगे? ये मिलके बनेंगे 289। 289 बनेंगे। और 289 किसका होता है? ये होता है 17 का। अब मैं 17 का इसमें जोड़ दूं तो ये बनेगा आपका 441। और 441 किसका होता है? 21 का। इतना अगर दिमाग आप नहीं लगाओगे तो सवाल कैसे कर पाओगे ना, इतना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28 मैं देख पा रहा हूँ x की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे रूट का स्क्वायर लिखा है। अगर रूट का स्क्वायर होता है तो रूट क्या होता है? सॉल्व करने पे रूट हट जाता है, यानी x स्क्वायर बराबर सीधा सीधा क्या आएगा? 17,424 आएगा। और मुझे x निकालना है तो स्क्वायर रूट करता हूँ, यहाँ x बनेगा, ये किस में आ जाएगा? 17,424। ये किस में आ जाएगा? रूट में आएगा। एक तरीका तो होगा मैं अब इसको सॉल्व करूं, और दूसरा मैं कुछ स्मार्ट अप्रोच भी लगा सकता हूं ना। लास्ट में देखो 4 आया है, अब किसके स्क्वायर किसका इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? लास्ट में 2 आएगा, ठीक है। लास्ट में अगर 2 आएगा तो किसके लास्ट में 2 है? 132 की, जो कि ऑप्शन नंबर बी से है। क्वेश्चन नंबर 30 बड़े लंबे चौड़े सवाल हैं ना, इस सवाल को पढ़ लीजिएगा। इसको करने का तरीका क्या है ध्यान दीजिएगा। 5000 लिया है, 5000 है ना, इसमें से क्या घटा दो? जो पैसे क्या किया जा रहा है? एक्स्ट्रा दिया जा रहा है ना, तो 39 को घटा लो तो कितना आएगा? यहाँ से 10 में से 9 गया, 1 आएगा। और यहाँ कितना बचा? 9 बचा, 9 में से 3 गया, 6 आएगा। 9 में से 2 गया, 7 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 4। लास्ट में 1 आया। आपको पता है कि लास्ट में किसके लास्ट में आता है? या तो 9 के लास्ट में आएगा या तो 1 के लास्ट में आएगा। मैं देख रहा हूँ कि ऑप्शन में यहाँ पे भी 9 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, और इन दोनों में से ही कोई सही होगा। अब दोनों बहुत पास के ही वैल्यू, इसलिए कि मैं इसको जज नहीं कर पा रहा हूँ ना, सोच नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इस सवाल को क्या करता हूँ? सॉल्व करता हूँ। तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लो ना, क्या ले लो? स्क्वायर रूट ले लो। 4761 का मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। आपको पता है 2 का पेयर बनाते हैं। 47 को काटना है, कैसे कटेगा? 7 सत्ते 49, 6 से जाएगा, 7 तो ज़्यादा चला जाएगा ना, 6 6 36। आपको पता है 6 से शुरुआत हो रही है, यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला सही है।